CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी जांच टीम जो लोकल पुलिस अगर काम ना करे, लोगों को शक हो जाए जिसके ऊपर कि नहीं लोकल पुलिस काम नहीं कर रही है, किसी इन्फ्लुएंस में या किसी बड़े इंसान को बचाने के लिए लोकल पुलिस ऐसा कर रही है, तो पब्लिक की डिमांड पे कोर्ट के हिसाब से बड़े बड़े नेता जब बोलते हैं तब जाके किसी केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI टीम, जिनको जांच पड़ताल कितने बड़े एग्जाम्स वगैरह देने के बाद CBI ऑफिसर अपॉइंट होते हैं और उसके बाद उनको कहा जाता है कि CBI टीम किसी के बाप से नहीं डरती। और CBI वो होती है जो हमने एक फिल्म देखी थी स्पेशल 26 अक्षय कुमार की, उसमें CBI टीम जाती है। सबसे पहला सीन क्या था, मंत्री के घर पे रेड, पुलिस को तक नहीं बताती कहाँ जाने वाली, चलो अक्षय कुमार जाते हैं और अंदर वो था बोलता है कि वो मिनिस्टर जो होता है वो बिहार का होता है, बोलता है सेटलमेंट करे कुछ, अच्छा कितना 2 करोड़ अच्छा लगेगा, 2 करोड़ खन खन मारता है अक्षय कुमार उसके कान के बीच में। CBI रोल का ऑफिसर का रोल करता है। मतलब CBI ऐसी टीम है, हमें जो बताया गया अभी तक और जो संविधान में लिखा हुआ है वो कानून व्यवस्था के हिसाब से बता रहा हूं मैं, वो है जो किसी मंत्री और किसी को भी कुछ नहीं समझती। लेकिन वो CBI की वजह से ही मैं इधर सोता हो रहा दिन में, पेड़ है और नीचे चटाई है, क्योंकि CBI पहले ही काम कर चुकी होती तो अब तक मैं इधर थोड़ी ना पड़ा रहता, मैं तो अपना काम कर रहा होता और वो अपना काम कर रही होती, बाकी दुनिया के सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होते, तो मैंने फंसा दिया इधर। तो ये CBI का पोल खोलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। मुझे कोई लेना देना नहीं किसी की पार्टी से, ना मैं यहाँ पे किसी पार्टी को सपोर्ट करने आया, ना मैं यहाँ किसी पार्टी को बुरा बोलने आया, लेकिन जो सच है वो सामने आना चाहिए। इस वीडियो में बताऊँगा कि CBI कर क्या रही है और कैसे साला ये सुशांत का केस इन्होंने गायब करने के चक्कर में क्या क्या कांड किए, क्या सब कुछ मैं बताता हूँ इस वीडियो में। लेकिन प्लीज़ अब जब यहाँ तक पहुँच गया, हेल्प नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो कम से कम हाथ जोड़ के इतनी तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलो। शेयर आपके लिए, ताकि लोगों को पता चले CBI की हकीकत, है ना। और ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, यहाँ मेरे को याद आया सब्सक्रिप्शन की तरफ से, बहुत बड़ी शर्मनाक बात है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जिसके लिए सारी दुनिया लड़ रही है, जिसके लिए सारे लोग लड़ रहे हैं, उसी के लिए जो लड़ने वाले यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स पता नहीं कहाँ पहुँच गए। और मेरे को कोई फर्क, मेरे सब्सक्रिप्शन मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के बाप से जल रहा हूँ, लेकिन उस सुशांत का चैनल सबसे कम सब्सक्राइब है। अरे कम से कम वो नहीं है दुनिया में तो क्या हो गया, उसके चैनल को सब्सक्रिप्शन तो वो तो दिखाओ। नहीं करोगे तुम, मुझे मालूम है, क्योंकि तुमको सुशांत थोड़ी चाहिए, तुमको तो एंटरटेनमेंट चाहिए। क्योंकि सुशांत के लिए, उसका जो दोस्त है सुशांत के लिए जो सब कुछ कर रहा है और किसी के बाप ने कुछ नहीं किया, उसके भी सब्सक्रिप्शन कम, क्योंकि तुमको थोड़ी ना चाहिए, उसका इंसाफ थोड़ी चाहिए, तुमको तो एंटरटेनमेंट चाहिए। चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट ही सही, आपको CBI का एंटरटेनमेंट बताता हूँ मैं, आपको एंटरटेनमेंट के तरीके से मैं बताऊंगा। तो ये है CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज की डेट में क्या कर रही है, कौन सी स्टाइल में सुनना चाहते हो, रिपब्लिक भारत, अंजना ओम कश्यप, या फिर फिल्मी स्टाइल में, या किसी न्यूज़ करेंसी स्टाइल में सुनना है, या मसाला बना के बताओ जो बाकी के करते हैं। रिपब्लिक भारत की तरफ से मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। रिपब्लिक भारत के ये रिपोर्टर अगर आपको पहचान में आए तो मुझे thankyou@gmail.com पे बोल देना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया CBI की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। क्या किया CBI ने ऐसा कि पूरे देश की जनता नाराज हो गई है CBI से, ऐसा क्या किया CBI ने और किसके बोलने पे किया है CBI ने, आज हम बताएंगे इसमें बड़ी खबर। आज हम बताएंगे आपको इस न्यूज़ में कि कैसे CBI ने किस किस नेताओं की बात सुनी और क्या है इसमें सच्चाई। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बाहर के, यहाँ तो कोई नहीं है क्योंकि गणेश युवरकर अकेला है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ दिल्ली में। आपको एक बात बताता हूँ, आज के एक मंत्री है मनीष सिसोदिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, तो वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, बड़ा जोर लगता है रिपब्लिक वालों को, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के मनीष सिसोदिया। उन्होंने, मुझे तो एक ट्वीट से पता लगा जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने एक शिक्षा के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए एक प्लान बनाया था, और उस शिक्षा के प्लान को, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, उस शिक्षा के प्लान को, ये केजरीवाल का यहाँ बहुत धूप है, यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा यहाँ डालने की, लेकिन केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें बताया कि
मनीष सिसोदिया ने, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने एक ट्वीट किया और केजरीवाल ने ट्वीट किया और मनीष सिसोदिया ने किया था कि शिक्षा का एक प्लान बनाया था भारत सरकार के लिए, भारत के सरकार के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए। और वही प्लान एनवाईटी के फ्रंट पेज पर दिल्ली, मतलब अमेरिका के एनवाईटी के फ्रंट पेज पे दिल्ली का शिक्षा मॉडल की तारीफ की गई। और उनको पता था केजरीवाल को, केजरीवाल के ट्वीट में लिखा है ये, केजरीवाल को पता था कि जिस दिन ये प्लान अमेरिका के यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा उसी दिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम भेजी जाएगी मनीष सिसोदिया के घर पे। मतलब कहना क्या चाहते हैं केजरीवाल ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हो या सारी की सारी बीजेपी सरकार हो, जो सारी की सारी टीम्स को सिर्फ और सिर्फ अपक्ष के खिलाफ यूज करे जा रहे और अपनी सीटें ले जा रहे। क्योंकि मेरे हिसाब से आज तक, सीना ठोक के बोलता हूँ, पूरा नॉलेज है शिक्षा बेसिस पे, बीजेपी ने अभी तक कोई भी शिक्षा प्लान ऐसा नहीं बनाया जिसकी खबर अमेरिका में छपी हो। आज आप अगर सोचते हो कि मैं केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ तो समझ जाओ, क्योंकि कल जाके बीजेपी को भी दिखूंगा मैं, क्योंकि जहाँ सच है वही मैं बोलूंगा। ये बात सही है, वो प्लान मैंने भी पढ़ा है, मनीष सिसोदिया का प्लान वाकई में सही था। वरना अमेरिका वाले थोड़ी ना ऐसे होंगे कि अमेरिका ने वो एक्सेप्ट किया और अपने एनवाईटी के पेज में छापा और केजरीवाल ने ये ट्वीट किया कि हमें पता था जिस दिन ये एनवाईटी के अमेरिका में जाएगा उसी दिन हमारे घर पे सीबीआई आएगी। लेकिन हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, सीबीआई वेलकम हमारे घर में, आप जितना चाहे उतना चेक कर लो, हम आपका बिल्कुल सहयोग करेंगे। और पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी सीबीआई का पूरा चेकिंग वेकिंग होने के बाद मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं मिला, इनको कुछ भी ऐसा इलीगल चीज़ नहीं मिला जिसकी वजह से सीबीआई टीम आई थी। लेकिन एनवाईटी का पेपर जो अमेरिका का है, उनके कुछ पेपर के कागजात मिले जिसमें एनवाईटी के, अमेरिका के एनवाईटी में तारीफ की गई मनीष सिसोदिया की कि शिक्षा का ये जो प्लान बनाया आपने वाकई में काबिले तारीफ है। रिपब्लिक भारत को मानना पड़ेगा बहुत जोर शोर से बोल के, और वो भी मैं तो जंगल में बोल रहा हूँ, यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं तो चल जाता है, वो तो रोड पे बोलते हैं और कई बार तक बोलते। मैं तो 4 मिनट में ऐसा हो गया, क्योंकि जान लगती है, सांस नहीं फूलती। मैं तो डांसर हूँ लेकिन तो लगती है। तो चलो, या कैमरामैन कोई नहीं है, वरना मैं घूम घूम के उनकी तरह बता देता आपको। बात वो नहीं, रिपब्लिक भारत ने तो बहुत सही मानना पड़ेगा उनका ये। लेकिन यह बात है कि शिक्षा प्लान की, शिक्षा का प्लान अगर अच्छा है तो आप बोलो ना, एक्सेप्ट करो ना यार। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे एक्सेप्ट? ये क्या है पता है आपको? एक कहानी सुना, चलो अगली पिक्चर में कहानी सुनाता हूँ। लेकिन ये क्या है पता है, यहाँ ये है कि मैं ही करूँगा तो सही है। यहाँ ईगो सामने आ जाता है। अगर ईगो जैसी एक चीज जो है ना, अगर बाजू में रख दी जाए तो फिर दुर्योधन और अर्जुन में कुछ खास फर्क नहीं है। अहंकार ही तो था दुर्योधन में, और क्या था? ये नहीं बोल सकते आप कि दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था। अगर दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं होता तो वो कर्ण को इतना प्यार नहीं करता, जबकि वो पता उसको कर्ण के शहीद होने के बाद, कर्ण को भी मैं शहीद ही कहूँगा, लेकिन कर्ण के शहीद होने के बाद भी दुर्योधन को जब पता चला कि ये तो पांडवों का भाई है, तो भी कर्ण से उतना ही प्यार करता था दुर्योधन, बल्कि ज़्यादा। तो कर्ण का दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था, ये नहीं है। दुर्योधन के अंदर दया नहीं थी, ऐसा नहीं है, लेकिन अहंकार था। ये अहंकार आज बीजेपी के अंदर नहीं है तो क्या है? अगर वो शिक्षा मॉडल अच्छा है जो अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया, तुम काहे नहीं एक्सेप्ट करते? चलो अब बात करते हैं, चलो ये तो देश की बात हो गई, समाज की बात हो गई, यहाँ सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं। ये भूतनी वालों ने जो सीबीआई से काम करवाना चाहिए, सीबीआई का काम करवाना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो तो भूतनी साले ये लोग कर नहीं रहे। लेकिन इनको ये जरूर करना है कि नहीं, ये नेता की तारीफ हुई क्या अमेरिका में, सीबीआई इनके पीछे लगा दो। ये काम करेंगे सीबीआई का, नेताओं की कुर्सी से निकालेंगे। अबे लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला क्या हुआ जिसके चक्कर में तुमने 2 स्टेट ले लिए? इंसाफ तो दे दो, वो नहीं देंगे। अब सीबीआई क्या कर रही है? ये फालतूगिरी के काम कर रही है। इसको पकड़ो, इसने अच्छा काम किया, इसको पकड़ो, इसने अच्छा काम किया, इसको पकड़ो। कल अगर मैं गलती से, मेरे को तो जाना ही नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर गलती से मैं किसी केजरीवाल के, अगर इसमें गया कि कांग्रेस और शिवसेना में जाऊंगा नहीं मैं, अगर केजरीवाल की इसमें चला गया और मैंने भी कुछ अच्छा काम किया तो मेरे पीछे भी सीबीआई दौड़ेगी। मतलब देश का भला मत करो। अगर फिर भी थोड़ा बहुत करना है तो बीजेपी के साथ में करो। ये बीजेपी है। आज मेरे को शक आया तो मैं बोलूंगा,
मैं किसी के बाप का नौकर थोड़ी ना हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं। जो मुझे लगेगा मैं बोलूंगा। मोदी चोर है, चोर है मोदी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, बिल्कुल बोलूंगा। ये वीडियो में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। उसने सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व नहीं किया, उसने अपने एजेंसी भेज दिया इधर और उधर, बिहार में भेज दे देना। लेकिन इसका पाप भुगतना पड़ेगा। सुशांत के चक्कर में बताता हूं मैं तुमको, सुशांत वो आदमी है जितना दिल से प्यार करेगा उतना बदला भी लेगा। क्योंकि तुमने सुशांत के नाम पे बिहार लिया, बिहार तुम्हारे हाथ से चला गया। ये महाराष्ट्र में भी यही हाल होने वाला है। तुमको क्या लग रहा है? तुम उसको उसका इंसाफ मत करो। 2024 के पहले तुम्हारे हाथ से महाराष्ट्र भी चला जाएगा, क्योंकि तुमने चली थी ये चाल। इंसाफ दे दो, सीबीआई दे दिया ना तुमने, अब इंसाफ भी दे दो। सबको पता है क्या है, क्या हुआ है सुशांत के केस में, इंसाफ भी दे दो उसको। लेकिन वहां नहीं करेगी सीबीआई टीम। सीबीआई टीम क्या काम करेगी? जो काम कर रहा है वो मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया था, वो प्लॉट ऐसे ही अमेरिका थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेगा। वो अमेरिका तो, अमेरिका में भी फैन है मोदी के, अमेरिका की गवर्नमेंट भी मोदी की फैन है, लेकिन वहां सच चलता है। तो उनको जब शिक्षा प्लान पसंद आ गया तो ये कौन होता है सीबीआई टीम भेजने वाला? कोई भी पूरा गड़ा पुराना, ये तो वही होगी, शिवसेना वाला काम कर रहा है। फिर बीजेपी, शिवसेना ने क्या किया? बहुत पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ा अर्नब का, 3 साल पुराना, 2 साल पुराना, और फिर उसके केस में अर्नब को अंदर किया, जो केस का कोई मतलब नहीं बनता था। अब ये मनीष सिसोदिया के ऊपर कुछ भी केस था ही नहीं, कोई केस का जिक्र भी नहीं है। और ऐसा नहीं है, जो गोदी मीडिया है ना, उसकी तरफ से भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि भेज दिया ऐसे ही, जाओ पूछ के आ जाओ, क्योंकि बदनाम करना है। अरे ये कैसी गवर्नमेंट है भाई? सीबीआई को पगार हम देते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। इधर खाने पीने को, रहने को पैसा नहीं होता, साला एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए बैंड बजा देता है, कितने सारे कॉम्प्रोमाइज करता है। आज किसी भी लड़की से मैं अपनी शादी की बात करता हूँ, बोलते चल ठीक है तेरे साथ रह सकती हूँ, लेकिन चलो वो सुशांत का मामला अलग, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे की चिंता करती है, क्योंकि भारत की लड़की होती है। वो बोलती है कि अपने बच्चे का एजुकेशन, यहाँ पे कम से कम 3 लाख रुपए फीस है 1 साल का बच्चे का एजुकेशन का। आप तो 1 लाख रुपए महीना भी नहीं कमाते, 1 लाख रुपए साल भी नहीं कमाते, तो बच्चे की एजुकेशन तो 3 लाख की साल की है। अबे 3 लाख रुपए साल का एजुकेशन, वो भी 3rd क्लास स्कूल में, जहाँ के जो टीचर्स है ना, वो खुद ही साले झोपड़पट्टी में दारू पीते रहते हैं। मुझे मत सिखाओ, मेरे को सब पता है इधर का। 3 लाख रुपए साल का बच्चे का एजुकेशन है। मेरे कई दोस्त की शादी हो चुकी है, मेरे बेचारे कई बार पैसे मांगने आते हैं, बच्चे की फीस भरनी है। और वहाँ अमेरिका में बच्चे 12वीं तक फ्री में पढ़ते हैं। और उसी अमेरिका ने अगर मनीष सिसोदिया की एजुकेशन के प्लान की तारीफ की तो तुम्हारी जान जल गई। अबे ये देश के सिक्योरिटी वाले नहीं है, ये देश के भला नहीं चाहते, देश को बर्बाद करना चाहते, ये अपनी कुर्सी चाहते हैं। मैं गारंटेड बोलता हूँ, अगर ये अमेरिका इसीलिए गया था मोदी, ताकि ये स्विस बैंक और ये सब वाला जो कांड है ना, इधर इधर देश में घूम रहा था, ताकि इसका पहले स्विस बैंक का अकाउंट खुले और वहां का इसको कोई किसी के बाप को पता न चले। अबे पैसा गएगा। अभी तक तो मेरे को तो 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ भाई मोदी आने के बाद। आई एक्सेप्टेड कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस से बहुत अच्छा है, कांग्रेस तो और बेच के खाती, लेकिन मोदी क्या कर रहा है? आज जिया खान, इसके पहले के वीडियो में बताया मैंने, जिया खान का केस क्लोज होने वाला है। अब ये सुशांत के केस में काम नहीं कर रहे, ऊपर से सीबीआई से ऐसे हरकतें करवा रहे। अबे देश की एजेंसीज को देख के प्राउड होना चाहिए कि ये देश की एजेंसीज है। यहाँ तो सारा पुलिस के हवालदार को देख के डर लगता है आदमी को। हर खाकी वर्दी से इंसान को डर लगता है भारत में। अभी यार बीच में कल ऐसे ही मैं नॉर्मली इधर जंगल में, तो रोज ही जंगल में रहता हूँ, आया था तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर आया, भाई डर लगता है उसको देख के। शेर को मैं देखूंगा तो डरूंगा नहीं इतना जितना वो फॉरेस्ट ऑफिसर को देख के डर लगता है। सब के सब चोर है। अबे सीबीआई 8 दिन काम करती ना तो सुशांत का केस क्लियर कट सॉल्व था, लेकिन यहाँ वो नहीं, यहाँ डरेगी वो। अबे वो भी तो चीफ मिनिस्टर है, केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है ना, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल के अंदर है, उसके घर पे तुम सीबीआई भेज सकते हो, तो यहाँ काहे नहीं भेजे बे? क्योंकि वहां भेजने में तुम्हारा फायदा है, वहां भेजने में तुमको दिल्ली की कुर्सी चाहिए। यहाँ भेजने में तुम्हारा क्या फायदा है? यहाँ तो जनता का फायदा है, यहाँ तो बॉलीवुड का नुकसान है। बॉलीवुड से भी तुमको रकम मिलती है क्या बे? यही है, ये बीजेपी भी चोर है, जान लेना। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं केजरीवाल की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो प्लान की तारीफ जरूर कर रहा हूँ।
जो मनीष सिसोदिया ने प्लान बनाया था वो प्लान सही था। आप जाके चेक कर लो, नेट पे अवेलेबल है। वो प्लान क्या था, किसी एजुकेशन वाले के साथ बैठो, टीचर के साथ, वो बता देगा, जिसमें पैसे की इनकम भी होती गवर्नमेंट की। प्लान भी सही था, लेकिन वो अमेरिका ने ऐसे ही नहीं छापा अपने इसमें, तारीफ कर दी इंडिया की। जैसे तारीफ कर दी, इन्होंने सीबीआई भेज दी। द शेम ऑन द गवर्नमेंट, शेम। मरे हुए इंसान का फायदा उठाते हो और कोई जिंदा इंसान अच्छा कर रहे हो तो उसके पीछे एजेंसीज लगाते हो। यह है हकीकत इस देश के पॉलिटिशियन की। मैं इस सारे देश के पॉलिटिशियन जितने भी जिंदा है थूकता हूं इनके ऊपर।